नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। गर्मी पूरे ज़ोरों पर है, नवरात्रे खत्म हुए ही हैं। आज रामनवमी का शुभ दिन है। देवी माँ और भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये मौसम आपके लिए शुभ हो, सेहतमंद हो, खुशियों से भरपूर हो। मैं दुआ करता हूँ कि नवरात्रों के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आप सबको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इस बारे में है कि बहस किए बिना हम सामने वाले का दिल कैसे जीतें, अपनी बात कैसे मनवाएं, सामने वाले को एफर्टलेसली कन्विंस कैसे करें और जीवन में खुशियां ही खुशियां कैसे इंश्योर कर सकें। ये एक बहुत ख़ास सेशन है, बिल्कुल पावर पैक्ड सेशन है। इसे बहुत ध्यान से देखिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। इस आधे घंटे के लिए दुनिया में सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं आपको कई छोटे छोटे टोटके बताता चलूँगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बातों बातों में इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का जादुई फार्मूला क्या है। कैसे कुछ लोग बिना किसी बहस के सामने वाले से अपनी बात मनवा लेते हैं। किन बातों का ध्यान रखें कि सामने वाला हमारी बात ध्यान से सुने। किन बातों का ध्यान रखें कि सामने वाला हमारी बातों से तुरंत सहमत हो जाए। किन बातों का ध्यान रखें कि बहस करनी ही ना पड़े, कन्विंस भी करना ही ना पड़े और सामने वाला खुद ब खुद कन्विंस हो जाए। क्या करें ऐसा कि बातचीत में हम कम से कम बोलें या यहाँ तक कि कुछ भी ना बोलें तो भी सामने वाला कहे कि हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये एक आर्ट है, एक हुनर है, एक स्किल है और इसको एक्वायर किया जा सकता है। इस स्किल की मास्टरी, इस हुनर की मास्टरी, इस आर्ट की मास्टरी ना मुश्किल है ना आसान है। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, सजगता की ज़रूरत है, बाकी सब खुद ब खुद होता चलेगा। रिश्तों में, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में और जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें, आपसी समझ बनी रहे, इसके लिए कुछ आसान मंत्रों का खुलासा है इस पावर पैक्ड सेशन में। ये सेशन जीवन में खुशियां भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, इसलिए बहुत खास है। तो रिश्ते कैसे हों, उनमें ज़्यादा प्रेम कैसे हो, मजबूती कैसे आए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन से जुड़ी रोज़मर्रा की समस्याओं की बातचीत की जाए और वो समस्याएं हल करने की कोशिश की जाए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हेलो हेलो। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं और आज का टॉपिक है हेलो हेलो। आप किसी को फ़ोन करती हैं तो आप सबसे पहला जो शब्द बोलती हैं वो है हेलो। इसी तरह आपको जब कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन सुनना शुरू करते ही आप सबसे पहला शब्द बोलती हैं
हेलो। तो आइए आज इसी शब्द का खुलासा करें और इस शब्द के सहारे से हम जीवन कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करें। अब देखिए, हेलो में सबसे पहले क्या होता है? एच। एच यानी हैंडशेक, वार्म हैंडशेक। जब आप किसी को हेलो बोलती हैं, चाहे पर्सनली आमने सामने हो तब आपने हेलो बोला, चाहे फ़ोन पर बोला। फ़ोन पर बोला तो वर्चुअल हैंडशेक है, और आमने सामने खड़े हों तो हाथ मिलाया तो वो फिज़िकल हैंडशेक है। और वो हैंडशेक वार्म होना चाहिए, उसमें आपकी फीलिंग्स नज़र आनी चाहिए कि आप सामने वाले को वाकई वेलकम कर रही हैं। तो हेलो की शुरुआत एच से होती है, जिसका मतलब है हैंडशेक। अब हेलो शब्द के अगले अगले वर्ड की बात करें, अगले लेटर की बात करें, तो अगला लेटर है ई। ई स्टैंड्स फॉर आई कांटेक्ट, यानी जब आप किसी से बात करें तो उसकी आँखों की तरफ देखते हुए बात करें, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बात करें, तो सामने वाले को स्पष्ट नज़र आएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं, जो सबसे बड़ी बात है। जब आप किसी को अपना टाइम देती हैं, उनकी बात ध्यान से सुनती हैं, तो आप किसी को अपना रेस्पेक्ट दे रही हैं, आप किसी को अपने जीवन का वो ख़ास टाइम दे रही हैं। वो सबसे बड़ा रेस्पेक्ट है, और उस रेस्पेक्ट को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनके चेहरे की तरफ, उनकी आँखों की तरफ देखें। आई कांटेक्ट का यही मतलब है। इसका मतलब है आप फुली प्रेजेंट हैं, ध्यान से उनकी बात सुन रही हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश कर रही हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व कर रही हैं, उनकी टोन को समझ रही हैं, बात करने के लहजे को समझ रही हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हेलो शब्द का लेटर ई है, उसको ये दर्शाता है। अगला लेटर है एल। एल इज़ फॉर लिसन, यानी आपने सुना, ध्यान से सुना, समझा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप हर हाल में 100% वहाँ प्रेजेंट हैं, मन से, दिमाग से, आत्मा से, पूरी कंसंट्रेशन से, पूरे फोकस से आप उनकी बात को सुन रही हैं, इधर उधर नहीं देख रही, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, मोबाइल फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं है आपका, किसी और विचार से आप ग्रस्त नहीं हैं, पूरी तरह से आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की बात सुन रहे हैं। दिस इज़ हाउ यू लिसन एंड लिसन इंटेंटली। सो जो थर्ड लेटर है हेलो का, वो लिसन को रिफ्लेक्ट करता है। और नेक्स्ट लेटर फिर है एल दोबारा, जिसका मतलब है लर्न, जो स्टैंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है लर्न को। इसका मतलब ये है कि जब आपने 100% प्रेजेंस के साथ उनकी बात को सुना, उनके हाव भाव को ऑब्ज़र्व किया, उनकी टोन को ऑब्ज़र्व किया, तो आपको कई और ऐसी बातें दिमाग में स्ट्राइक होंगी जो अदरवाइज़, जिनकी तरफ आपका ध्यान न जाता, और आप ऐसे सवाल पूछेंगी उनसे कि बात का खुलासा और ज़्यादा हो जाए। दिस इज़ हाउ यू लर्न अबाउट समबडी हु इज़ टॉकिंग टू यू। जो व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका है। अगर आप ध्यान से सुने तो आप उनके बारे में ज़्यादा समझ सकती हैं। वो जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्टिव है उनकी बातचीत का, वो आपको पूरी तरह से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप पूरे फोकस के साथ उनकी बात को सुन रही हैं और समझ रही हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, H stands for handshake, a warm handshake, whether it is virtual or physical.
आप फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं तो वर्चुअल हैंडशेक है, क्योंकि आपने हेलो कह करके उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया और ये जताया और ये बताया कि आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर फिज़िकली प्रेजेंट हैं तो नेक्स्ट लेटर आई कांटेक्ट का है, ई से रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आप फ़ोन पे हैं तो अगर वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो कॉल हो फिर तो आप उनको देख सकती हैं और वो आपको देख सकते हैं। और अगर ऑडियो कॉल है या मोबाइल फ़ोन की नॉर्मल कॉल है या लैंडलाइन की नॉर्मल कॉल है तो फिर आपकी बातचीत से, आपके लहजे से ये स्पष्ट होना चाहिए उनको कि आप पूरे ध्यान से उनकी बात को सुन और समझ रही हैं, जो कि अगले दोनों एल में शामिल है। यानी फर्स्ट एल है एल फॉर लिसन, जिसका मतलब है आप ध्यान से सुन रही हैं। सेकंड एल है एल फॉर लर्न, जिसका मतलब है जो सुन रही हैं उसे समझ भी रही हैं। सिर्फ पढ़ना और गुढ़ना दोनों में जो अंतर होता है वही सुनने में और समझने में है। सुनना और अंडरस्टैंड करना, सुनना और इंटरप्रेट करना, सुनना और उसको दिमाग में रजिस्टर करना, सुनना और मतलब के अगले सवाल पूछना, सुनना और उसके अनुसार प्लान ऑफ एक्शन बनाना, सुनना और उनको धन्यवाद देना, सुनना और उनको एक्नॉलेज करना, इतनी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं अगर आप ध्यान से किसी की बात सुने। सिर्फ सुने, आप ना भी बोलें, आप कोई कमेंट ना भी करें, सिर्फ सुने और ध्यान से सुने और सामने वाले को नज़र आए कि आप ध्यान से सुन रही हैं सॉरी, तो ये पक्की बात है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए जो रेस्पेक्ट और जो एफेक्शन और जो लव पैदा होगा वो अदरवाइज़ नहीं होता। और ऐसे ही जब आप अपनी बात किसी को सुनाएं, समझाएं, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज में उनके प्रति रिस्पेक्ट और अफेक्शन नज़र आए, आपके एक्सप्रेशंस में उनके प्रति अफेक्शन नज़र आए, तो सामने वाला उसको रिसीव करेगा। और अपनी बात कहते हुए आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखें तो सामने वाले को अपनी बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो आप चाहे लाइन के इस पार हों या उस पार हों, यानी आप सिर्फ सुन रही हैं, रिसीव कर रही हैं, या सुना रही हैं यानी दे रही हैं, बात कह रही हैं, दोनों ही सिचुएशंस में हेलो आई कांटेक्ट यानी हैंडशेक, आई कांटेक्ट, लिसन और लर्न की सिग्निफिकेंस कम नहीं होती। और अगर इन बातों का ध्यान रखेंगी तो हेलो का अगला लेटर है ओ, आखिरी लेटर है ओ, जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कायम हो जाए, चाहे आप सुन रही हैं चाहे आप बता रही हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आई कांटेक्ट के साथ, 100% प्रेजेंस के साथ, अफेक्शन के साथ, बॉडी लैंग्वेज राइट के साथ, टोन राइट हो, सही हो, अफेक्शन वाली हो, उसके साथ जब भी आप बात करें या सुने तो कम्युनिकेशन में अफेक्शन आ जाती है, इरिटेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और आप अपनी बात कह सकती हैं। अब इसमें जो और ध्यान रखने वाली बात है बात कहने के तरीके में, उसमें क्या है, हाउ डू वी से समबडी इज़ नाइस, हम कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं कि सामने वाला आदमी अच्छा है, नाइस है। तो मैं आपको नाइस की भी एक सुंदर और मेमोरेबल डेफिनेशन देता हूँ अभी। देखिए, एन स्टैंड्स फॉर नीड। आप जब बात करें, अपनी कोई बात मनवाना चाहें, कहना चाहें, तो ये भी समझिए कि सामने वाले की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। जब आप सामने वाले की नीड और ज़रूरत को समझ करके बात करेंगी तो आपकी बात इफ़ेक्टिव होगी। अगला लेटर है नाइस में आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। आप सामने वाले की रुचि के मुताबिक बात करेंगी। तो अब मान लीजिए आपने अपनी कोई बात कहनी है और सामने वाले को मान लीजिए फुटबॉल में रुचि है,
मान लीजिए उसको रेसलिंग में रुचि है, मान लीजिए उसको किताबें पढ़ने में रुचि, कुछ भी रुचि हो, आपको पता है अगर आप उसकी रुचियों के उदाहरण के साथ अपनी बात करें तो उनका ध्यान तुरंत आपकी तरफ जाएगा। या उनकी कोई ज़रूरत है, उनकी कोई एस्पिरेशन है, उनका कोई लक्ष्य है, उसको हासिल करने की सहायता के लिहाज से आप कोई बात करेंगी, उनकी इंटरेस्ट की बात करेंगी, तो भी वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। और अगर अगला लेटर है सी, सी फॉर कंसर्न, आप उनके प्रति कंसर्न दिखाएंगी, उनके प्रति चिंता दिखाएंगी, उनके प्रति समझ दिखाएंगी अपनी बातचीत में, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। बिना इरिटेशन के बात होगी, बिना लड़ाई झगड़े के बात होगी, बिना शिकायतों के बात होगी, बिना कंप्लेंट्स के बात होगी, और बड़े प्यारे ढंग से बातचीत पूरी होगी। अगला लेटर है ई, नाइस में NICE, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन। आप उनकी उम्मीदों के मुताबिक बात करेंगी तो आप उनके लिए नाइस पर्सन हो जाएंगी, और वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। अब 2-3 छोटे छोटे से और टोटके जिनसे आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, कन्विंसिंग हो जाती है, और कन्विंस करने की ज़रूरत के बिना कन्विंसिंग हो जाती है, तो उसको समझने की भी ज़रूरत है। और वो ज़रूरत क्या है, हमें समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, जब हम बात करते हैं ब्रेन की, आदमी में हम लॉजिक की बात करते हैं, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने बड़ी लॉजिकल बात कर दी, सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आ रही, मैं तो इनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही, फिर भी ये मेरी बात नहीं मान रहे, गड़बड़ क्या होती है। हम लॉजिक की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे इसी शरीर में ब्रेन के साथ साथ एक हार्ट भी दे रखा है, दिल भी दे रखा है, और दिल में इमोशंस भी हैं। अगर हम इमोशंस को हर्ट करें या इमोशंस को इग्नोर करें, दोनों ही बातों में हमारी कम्युनिकेशन फ़ायदेमंद नहीं होगी। और अगर हम अपनी कम्युनिकेशन में लॉजिक के साथ साथ इमोशंस भी डाल दें, उनकी इमोशंस का भी ध्यान रखें, उनको इमोशनली भी अटैच कर दें, तो पक्की बात समझिए कि आपकी बातचीत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। सो समझिए, लॉजिक, लॉजिक के बाद इमोशंस, इमोशंस के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद नीड, नीड के बाद कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकेंगी, यानी आप अपनी बात सामने वाले से आसानी से मनवा सकेंगी। अब इसमें समझने वाली बात एक और है, कम्युनिकेशन में अक्सर जो गड़बड़ होती है जिसको हम नहीं जानते, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं वो हमें क्लियर है कि हम क्या कह रहे हैं, वो हमें क्लियर है कि हम क्यों कह रहे हैं, वो हमें क्लियर है कि हमारी बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्या है। सामने वाले को क्लियर नहीं है, और जब तक आप उसको क्लैरिटी के मुकाम पर ना ले जाएं, तब तक आपकी कम्युनिकेशन अधूरी है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ इस बात का खुलासा करके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वो ये देखता है कि सामने वाला आदमी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उससे वो आपकी बात को इंटरप्रेट करता है। वो ये देखता है कि सामने वाला मेरे लिए कितना ट्रस्टवर्दी है, उससे वो आपकी बात को इंटरप्रेट करता है। यानी आपने कुछ भी कहा, जिसको कहा वो ये देखेगा क्या आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या आप पर उनको ट्रस्ट है। अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं या आप पर उनको ट्रस्ट है तो हर हालत में आपकी बात का असर उन पर ज़्यादा होगा।
इसका मतलब ये है कि हमारी डीलिंग अगर लोगों के साथ ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, तो हम जो कुछ भी कहेंगे सामने वाला आदमी उस बात को जल्दी मानेगा, ज़्यादा मानेगा। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है। मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊं और आने जाने वाले लोगों को कहूं कि भाई ये लैपटॉप है, 50,000 रुपये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, मैंने 4 दिन पहले ही ख़रीदा है, ब्रांड न्यू है, पैक्ड है, अभी खोला भी नहीं है, और मैं इसको 25,000 में बेचने की इच्छा रखता हूँ, 25,000 को बेचने में विलिंग हूँ, क्योंकि मुझे आज अचानक पैसे की ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि मेरे को 25,000 चाहिए ही चाहिए, और इसलिए मैं अपनी इस बहुत अच्छे कंप्यूटर को भी आपको 25,000 में देने को तैयार हूँ, जो कि 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है। आप सोचिए कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात पर विश्वास करके और उस कंप्यूटर को ख़रीदना चाहेंगे। 100 आदमियों को अप्रोच करूँगा तो शायद एक आदमी भी मुश्किल से मानेगा। और अगर मेरा कोई पड़ोसी जो मुझे जानता है, मेरा कोई दोस्त जो मुझे जानता है, मेरा कोई सहकर्मी जो मुझे जानता है, जिसको मुझ पर ट्रस्ट है, उसे मैं ये कहूँ कि ये 50,000 का कंप्यूटर और मैं 25,000 में देने को तैयार हूँ, क्योंकि आज मुझे 25,000 की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, वरना मेरा सारा काम अटक जाएगा। तो वो तुरंत 25,000 देगा अगर उसके पास 25,000 होंगे। उसे दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, क्योंकि वो मुझे जानता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने ये कंप्यूटर चोरी नहीं किया, ये चोरी का माल नहीं है, ये असल में मैंने ख़रीदा था और 4 दिन पहले ख़रीदा था, और मैं आज उसको 25,000 में दे रहा हूँ, उसको नेट 25,000 का फ़ायदा है। पर अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फ़ायदे वाली बात भी सामने वाले को फ़ायदे वाली बात नहीं लगेगी। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसीलिए सच्चे होना, इसीलिए ईमानदार होना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट जगा सकते हैं तो हमारी हर बात सामने वाला मानने को आसानी से तैयार होगा, बिना बहस के मानने को तैयार होगा, बिना कन्विंसिंग के कन्विंस हो जाएगा। ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग कंपनियों से माल नहीं खरीदते, लोग लोगों से माल खरीदते हैं। पीपल बाय फ्रॉम पीपल। लोग लोगों से माल खरीदते हैं क्योंकि उनको लोगों पर ट्रस्ट होता है। कोई सेल्समैन अच्छे से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर देता है, या कहीं कंपनी इस ढंग से माल को पैकेज करती है कि आपको पता है कि ये माल की तोल भी सही है, रेट भी सही है, कहीं कोई हेरा फेरी नहीं। तो ट्रस्ट फैक्टर है। ट्रस्ट फैक्टर होगा तो आप नेगोशिएट भी नहीं करते। जो रेहड़ी वाला आदमी आपके घर आकर के, घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर के आपको चीज़ बेच रहा है, उससे आप मोल भाव करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो रेट इन्फ्लेट करके बता रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो रेट कम कर ही देगा, क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है कि वो जो रेट बता रहा है वो सही है। लेकिन एक मॉल में जाकर के आपको पता है कि जो रेट उस पर लिखा है वो रेट सही है, वो उससे कम में नहीं बेचेंगे, आप खरीदें या ना खरीदें। तो वहाँ ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी कायम है। जहाँ ट्रस्ट फैक्टर होगा वहाँ कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा जीवन में काम करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगली बात है, जब आप किसी के प्रति सिंपैथेटिक हैं, एम्फैथेटिक हैं और आप उनके साथ कनेक्टर हैं। अब देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ख़ास ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी के प्रति सहानुभूति जताते हैं उसको कहते हैं सिंपैथी। किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, आप उनके साथ सहानुभूति जताते हैं, वो है सिंपैथी। अब अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई और आप उसके दुख को भी उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं, उसको कहते हैं एम्पैथी, यानी परानुभूति। यानी आप उनकी अनुभूति को, उनके दर्द को सचमुच उतनी ही शिद्दत के साथ खुद भी महसूस कर रही हैं, वो होता है एम्पैथी, यानी परानुभूति। और जब आप एक कदम और आगे बढ़ कर के
उनको उस दुख से निकालने में सहायता करते हैं, उनकी ट्रेजेडी को पार पाने में आप उनकी सहायता करते हैं, वो होता है कंपैशन। और अगर आप कंपैशन के साथ बातचीत करेंगी तो आपकी बातचीत बिना कन्विंसिंग के भी सामने वाले को कन्विंस करेगी। अब इसमें एक और बात, अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है और उसने कोई बात ऐसी कही जो बात उनके पेन पॉइंट को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को समझाता हो और आपने उसको पकड़ लिया और उसको रिपीट कर दिया, तो आपका और उनका कनेक्शन तुरंत बन जाएगा। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास आया, मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी है, ऑफिस में साथ में काम करता है, और वो कहता है साथ वाली सीट वाला आदमी बार बार मेरी सीट से स्टेपलर उठा लेता है और मेरा काम रुक जाता है। इतनी छोटी सी बात है, स्टेपलर उठा लिया, लेकिन वो उस बात से परेशान है। और अगर आपने उसकी फीलिंग को समझ करके कहा हाँ बिल्कुल सही है, बार बार स्टेपलर उठा लेगा तो नेचुरली काम में दिक्कत होगी ही, आपको बार बार उठना पड़ेगा, बार बार ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऐसी बात है जो बहुत छोटी है लेकिन सामने वाले के लिए बड़ी है, और आपने एक ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जो सीधा उसकी परेशानी के बारे में है, तो उस पॉइंट को कहते हैं कनेक्टिंग पॉइंट। वो कनेक्टर है, आपको और उनको कनेक्ट कर देता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी ने आपको अपनी कोई छोटी या बड़ी परेशानी बताई, आपने उस परेशानी वाली बात को सुना, सुन करके उसे सिर्फ दोहरा दिया, उस पर सहमति जता दी, तो आपका कनेक्शन तुरंत बन गया, और उसके बाद जो कुछ भी आप कहेंगी वो सामने वाले के लिए कन्विंसिंग होगा। तो आपको कनेक्टर की तरफ, कनेक्टिंग पॉइंट की तरफ ध्यान देना है सामने वाले से बातचीत करते हुए। इसको क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं बको ध्यानम। बक यानी बगुला, ध्यानम यानी वैसा ध्यान लगाइए जैसे बगुला मछली पकड़ते वक्त एक टांग पर खड़ा होकर के ध्यान से चुपचाप खड़ा रहता है, और मछली आई और टक मछली को पकड़ लिया। बको ध्यानम यानी सामने वाले की बातचीत की तरफ ध्यान दीजिए, कनेक्टर ढूंढिए, कनेक्टर को रिपीट कीजिए उन्हीं के शब्दों में या पैराफ्रेज कर दीजिए, तुरंत कनेक्शन जुड़ेगा, तुरंत बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तुरंत बिना कुछ किए आपकी बात उनको कन्विंसिंग लगने लगेगी। कितना आसान है, कितना आसान है। इस छोटी सी बात को अगर आप समझ लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और सामने वाले से बिना बहस किए, बिना इरिटेट किए आप अपनी बात मनवाने में सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो बगुले का साफ ध्यान, बगुले का साफ फोकस अगर आप ये रखेंगी तो आपकी बात सामने वाले को तुरंत समझ में आएगी। कितने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। हेलो, हैंडशेक, आई कांटेक्ट, लिसन, लर्न, अपॉर्चुनिटी, नाइस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, और फिर कनेक्टर ढूंढना, सिंपैथेटिक होना, एम्पैथेटिक होना, कंपैशनेट होना, कनेक्टर ढूंढ करके अपनी बात कहना। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। इनको ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से सुनिए, ज़िंदगी में उतारिए और ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाइए, सफल बन जाइए, नाइस पर्सन बन जाइए। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखिए। हर आदमी आपको कहेगा कितनी नाइस हैं आप, कितनी अच्छी हैं, कितनी समझदार हैं, कितनी वाइज हैं। तो सारे गुण सामने वाला आपके बारे में गाएगा। और कैसे गाएगा? जब आप इन छोटे छोटे से पॉइंट्स का ध्यान रखेंगी। तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूँ, जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाते हैं। वरना ज़िंदगी गुजर जाती है, आदमी बूढ़ा जाता है, समझ नहीं आती, लोगों से डील करना नहीं आता, लोगों की भावनाओं को समझना नहीं आता। हम मैथमेटिकल ज़िंदगी जीते हैं, लॉजिकल ज़िंदगी जीते हैं, इमोशनल ज़िंदगी को भूल जाते हैं, ब्रेन की तरफ फोकस करते हैं, हार्ट को भूल जाते हैं, ज़िंदगी असफल हो जाती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत खुशकिस्मती है हम सब की कि हमको इन बातों की समझ है, हम इनको ज़िंदगी में उतार सकते हैं। जो समय बीत गया बीत गया, जो उम्र बीत गई वो न मैं वापस ला सकता हूँ ना आप वापस ला सकती हैं, पर जो आगे की ज़िंदगी है वो तो अब हमारे हाथ में है। अगर आज ये बात समझ आ गई
तो आगे की ज़िंदगी तो खुशहाल हो जाएगी। इसलिए मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि मेरी इस सलाह को मानिए और भरपूर ज़िंदगी जीजिए। अब एक ख़ास बात और, मैं कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पर आज मैं आपको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इस लाइव सेशन को तो आपने देख लिया, पर इससे मिली सीख को जीवन में उतारने के लिए इस सेशन के वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए। जीवन सचमुच बदल जाएगा। आप खुद इस बात को जानती हैं, महसूस करती हैं, आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं। अगर आप अपने किसी का भला चाहती हैं और ये चाहती हैं कि उनका भी जीवन बदल जाए, तो इन नवरात्रों में और आज की रामनवमी में एक पुण्य कार्य ज़रूर कीजिए कि इस सेशन का लिंक जितने ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर सकें ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। गृह लक्ष्मी आपके लिए ये सेशन मुफ्त अरेंज करती है। मैं आपसे बिना कुछ मांगे आपको टिप्स देता हूँ। अब आपकी बारी है। जी हाँ, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि भारत में खुशहाली आ जाए, भारत में सबकी झोली खुशियों से भर जाए। फिर आपके नवरात्रे भी सफल हो जाएंगे, नवरात्रों का व्रत भी फलदायी होगा, रामनवमी भी शुभ होगी और भगवान राम का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा। आप में से बहुत से लोगों को पता है, जिन्होंने भी व्हाट्सएप किया जवाब मिला ही मिला, जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम भी फिक्स कर लेंगे और बात भी कर लेंगे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का टॉपिक हेलो हेलो अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।